बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी समोसे हो, पकोड़े हो या फिर चाट हो, अगर चटनी ना हो तो खाने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी की चटनी लेकर हाजिर हुई हूँ। यूट्यूब पर ये पहली बार मौजूद है, आप इसे बनाएं और बहुत ही मज़े की ये बनेगी। आप इसे पकोड़ों के साथ खाएं, फ्रूट चाट में डालकर खाएं या फिर दही बड़ों में डालकर खाएं, बहुत ही मज़े की ये लगेगी। तो चलें जी चलते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे हमने ले लेनी है स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे मैंने आधा किलो स्ट्रॉबेरी ले लिया है। इसके बाद इसके ऊपर से ये पत्ते आपने काट कर अलहदा कर देने हैं और इसे छोटे छोटे पीसीस के अंदर कट कर लेना है। जिस तरह से यहाँ पे मैं कट करके दिखा रही हूँ, इसी तरह से सारी की सारी स्ट्रॉबेरी को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी स्ट्रॉबेरी कट हो गई है। इसके बाद यहाँ पे आपने एक अदद ब्लेंडर जग ले लेना है। तो चलें जी, ये सारी की सारी स्ट्रॉबेरी को हमने इस ब्लेंडर जग के अंदर शामिल कर देना है। अच्छी तरह से ये सारी स्ट्रॉबेरी हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इस स्ट्रॉबेरी का हमने एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। यहाँ पे इसके अंदर आपने पानी बिल्कुल नहीं शामिल करना, थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन ये आसानी के साथ इसका पेस्ट बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। बहुत ही स्मूथ सा इसका पेस्ट बनेगा। इसके अंदर आपने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी का बहुत ही अच्छा सा और स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया। इसी तरह का हमें इसके अंदर पेस्ट चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हम इसे छान लेंगे। एक अदद आपने छन्नी ले लेनी है और इसके अंदर आपने ये सारे का सारा पेस्ट शामिल कर देना है ताकि इसके अंदर कोई भी बीज वगैरह स्ट्रॉबेरी का हो तो वो अलहदा से निकल कर साइड पर आ जाए। तो अच्छी तरह से हम इसे छान लेंगे। फ्रूट चाट के ऊपर अगर आप इसे डालकर खाएंगे तो बहुत ही मज़े की खट्टी मीठी सा टेस्ट इसके अंदर आएगा। बहुत ही मज़े की ये तैयार होगी और पकोड़ों के साथ तो इसका मज़ा और भी ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। इसके बाद हम बाकी का पेस्ट भी ज़ाया नहीं करेंगे। जग के अंदर जो बाकी लगा है उसके अंदर भी थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसे भी हम इसके अंदर शामिल करके अच्छी तरह से छान लेंगे। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा स्ट्रॉबेरी का पेस्ट बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो चलें जी इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक अदद पैन ले लेना और पैन के अंदर ये वाला स्ट्रॉबेरी का सारा पेस्ट शामिल कर देना है। तो चलें जी, अब हम इस स्ट्रॉबेरी के पेस्ट के अंदर आधा कप चीनी का शामिल करेंगे और आप इसके अंदर चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा खट्टी वाली चटनी पसंद है तो आप इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल थोड़ा कम कर सकते हैं और अगर आपको थोड़ी सी खट्टी मीठी वाली पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गया है। हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ये बहुत ही अच्छी तरह से पक जाएगी और ये एक गाढ़ा सा पेस्ट इसका तैयार हो जाएगा। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये पक चुकी है और गाढ़ा सा इसका पेस्ट तैयार हो गया। तो अब हम इसका फ्लेम बंद करेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी की चटनी तैयार है। तो इस मज़ेदार सी चटनी को पकोड़ों के साथ, फ्राइज़ के साथ, दही बड़ों के ऊपर डालकर या फिर फ्रूट चाट के ऊपर डालकर खाएं, बहुत ही मज़े की लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी चटनी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेर ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।